एडिफाई कीप हिज प्रोमिसेस, जिस तरह हमने आप सबसे कमिट किया था, वादा किया था कि हर हफ्ते एक लाइव सेशन होगा। तो दिस इज सैयद मोहम्मद ताहा विद अनदर लाइव सेशन। तो आज मेरे साथ मौजूद है एडिफाई के ऑनरेबल टीचर सर इमरान, और आज हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का टॉपिक सर इमरान लेकर आए हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस पर आज आपसे सर इमरान बात करेंगे कि कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसमें कितनी चीज़ें इसके अंदर और होती हैं और किस तरह से ये आपको हेल्प कर सकता है। इन तमाम चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा सेशन कंक्लूड करेंगे हमेशा की तरह आपको इससे फ़ायदा हो, जिस तरह आई होप कि आपने लास्ट सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो सर इमरान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सर आप ज़रा इस कम्युनिकेशन के टॉपिक को ज़रा कुछ एलैबोरेट करना शुरू करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल ताज, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इंसान की लाइफ का 70% हिस्सा कम्युनिकेशन में गुजरता है और लाइक 30% जो पार्ट होता है उसकी लाइफ का वो रेस्ट और एक्सेट्रा समथिंग गुजरता है, बट उसका 70% जो उसका लाइफ का पार्ट होता है वो कम्युनिकेशन में गुजरता है। तो आपकी लाइफ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई कम्युनिकेशन, क्योंकि लाइफ का 70% पार्ट हो गया कम्युनिकेशन। 70% पार्ट ऑफ योर लाइफ, 70% पार्ट ऑफ योर लाइफ आपका कम्युनिकेशन में जाता है। अब कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे पास है क्या? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, अब कम्युनिकेट किस तरह किया जाए, बातचीत किस तरीके से की जाए, इसमें हम सीखते हैं कम्युनिकेट किस तरीके, बातचीत किस तरीके से कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, लाइक एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। जो कम्युनिकेशन का वर्बल पार्ट है उसका आपकी लाइफ में एक रोल तो प्ले होता है, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास बेसिकली रिटन, लाइक लिखना, रिटन कम्युनिकेशन लाइक लिख के कम्युनिकेट करना, लाइक लेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बेसिकली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारी लाइफ की जो कम्युनिकेशन है उसके 9% पर डिपेंड करता है। लाइक 9% इससे हम कम्युनिकेट करते हैं रिटन के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू। वर्बल कम्युनिकेशन में एक पार्ट है रिटन कम्युनिकेशन, तो उसमें अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 9% वो पार्ट 9% हमारा पार्ट है रिटन कम्युनिकेशन का। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कि ये जो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी कि इसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास रीडिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग लिसनिंग, इसके अलावा स्पीकिंग, रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो सबसे अहम रोल है वो हमारे पास सबसे अहम रोल है लिसनिंग का। करेक्ट। लाइक हमें लोगों की सुननी है ना, कि मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऐसा होता है कि हम सुन कम रहे होते हैं और बस उसके एक लफ्ज बोलने से पहले यस यस ओके ओके और अपनी बात ज़्यादा मनवाना चाह रहे होते हैं ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। लाइक आप किसी से मिलें और आप चाहते हैं कि इसके दिल में हम उतर जाएं, और हम अब दूसरी दफ़ा ये बंदा हमसे मिलना चाहे और ऐसे मिलना चाहे, खुशी से मिलना चाहे, तो ना कि वो ये सोचे अभी यार अभी आ गया और साइड पे हो जाओ, मतलब अब कोई मिलना ही नहीं है ना इससे। सही। तो अगर वो आपसे बहुत खुशी से मिलना चाहे तो आप सुने उसकी। लाइक हमारा जो 45% का पार्ट है कम्युनिकेशन के अंदर, 45% आपको लिसनिंग करनी है। अगर इस तरह कह सकते हैं हम लोग कि अगर आप किसी की सुन रहे हैं तो आप उसका 70% हिस्सा आप उसका सुने और 30% आप अपनी बात करें। सिर्फ अगर आपको उसकी सुननी है तो आप 70% उसकी सुने, ताकि वो इस बात पे मुतमईन हो जाए कम से कम ये बंदा मेरी सुन रहा है। ठीक। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग ना, कि लिसनिंग हम उसकी सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको समझें कि वो क्या कहेगा, उसकी समझने के बाद उसकी बात पर रिप्लाई करें। सेकेंड वन, हमारे पास लिसनिंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन के अंदर वो हमारे पास है स्पीकिंग का। ठीक। लाइक अब हमें स्पीकिंग किस तरीके से करनी है ना, अगर सामने वाला पर्सन है और वो बिल्कुल पोलाइट बात कर रहा है और हम जाएं और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, लाइक एक टून हमारी बहुत हाई हो जाए और हम बात करना स्टार्ट करते हैं, लाइक स्पीकिंग करनी है। स्पीकिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30% पार्ट हमारे अकॉर्डिंग टू रिसर्च 30% पार्ट हमारा स्पीकिंग का भी है कम्युनिकेशन में। ठीक। अब स्पीकिंग के लिए 30% पार्ट है हमारा, तो स्पीकिंग बहुत मैटर करती है। लाइक हम उससे बात किस तरह करें, इतनी आवाज़ में बात करें लाइक उस तक हमारी बात पहुंच जाए और उसको ऐसा ना लगे अब ये चिल्ला रहा है मेरे ऊपर ना, लाइक अब ये मुझे उठ के मारना शुरू कर देगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्पीकिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है
समथिंग एक और पार्ट है जिसका हमारी कम्युनिकेशन में एक अहम रोल है, वो है रीडिंग। लाइक रीड करना। जब तक हम किसी चीज़ को रीड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, देन हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बात नहीं करते उस चीज़ के ऊपर। पहले रीडिंग करना, समझना उस बात को, देन उसके ऊपर बात करना। तो रीडिंग डिपेंड करती है 16%, लाइक 16%, जस्ट 16% कि 16% हमारे पास ठीक। तो सर कम्यूटेटिव आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 3 पार्ट्स बेसिकली डिस्क्राइब किए। लिसनिंग जो आपने कहा कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 45% लिसनिंग आपकी डिपेंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च बात हो रही है। उसके बाद स्पीकिंग आ जाती है जिसका 30% पार्ट है, और उसके बाद आखिर में रीडिंग जिसका 16% पार्ट आपने बताया। करेक्ट सर। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिकली था ये 3 पार्ट हैं। इसके अलावा अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की किस तरह जाए, मतलब उसमें क्या, मतलब हमने 3 पार्ट तो आपको बता दिए, लाइक रीडिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है। अब वो की किस तरह जाए, मतलब किस तरीके से उसके बाद की जाए, इम्प्लीमेंट किस तरीके से होना, उसके लिए भी बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर दिए उसको भी हमने 3 पार्ट्स के अंदर, कि उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक बॉडी लैंग्वेज, वोकल्स, इसके अलावा वर्डिंग हो गई, लाइक आप वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वोकल्स है लाइक आपकी बात करने का लहजा किस तरह का है, आपकी टून किस तरीके की, ऐसा तो नहीं किसी को लड़ रहा है मेरे से। अच्छा, और लाइक और इसने मुझसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा आपसे इस बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आप इसके बाद जब आपने 3 पार्ट जो डिस्क्राइब कर दिए, उसके बाद आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये 3 पार्ट्स और एक, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। अब 3 पार्ट तो बता दिए मैंने आपको। सही। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेशन कैसे करनी है, लाइक हम लोगों से बात किस तरीके से करनी है, उसके लिए हमने बेसिकली। अच्छा सर, हर चीज़ का तो रेशो आ गया था सर कि जी इतना परसेंट, ये इतना परसेंट। सर ये बॉडी लैंग्वेज और ये वोकल्स और ये वर्डिंग, सर इनकी भी कुछ परसेंटेजेस वगैरह जरूर बताएं। जी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को करने के लिए जो हम एक मेथड लेके आए, अब वो मेथड में सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है। लाइक हमारा बॉडी लैंग्वेज का अकॉर्डिंग टू 55% पार्ट है, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज का, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना, लाइक मैं कोई भी एक नॉर्मल टीचर, लाइक एक अब आता है, खड़ा होता है, सिर्फ खड़ा होते हैं और आई एम शायद और देख रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो खड़ा किस तरह हो रहा है, वो मतलब चल किस तरह, क्लास में डायल किस तरह लगा रहा है, या आपको देख के ही बात कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका गर्दन वहाँ पर है, लाइक फेस वहाँ पर है, बात वो आपसे कर रहा है, तो दैट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से मतलब आप कंप्लीटली इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्लीटली कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। सेकंड थिंग वोकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक हमारी आवाज़ की पिच, लाइक कितनी हम उससे नरमी से बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं। सामने वाला आपसे जिस लहजे में बात कर रहा है तकरीबन आप उस लहजे में बात करें तो उससे पोलाइट लहजे में बात करें, ताकि वो आपकी बात को समझ सकें, ना कि वो ये समझे बस अभी ये उठेगा और मुझे मारेगा और बोलेगा बस ये आपने अब तो आपने क्या करना है, यहाँ से इससे बात ही नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम उससे आते सोचेंगे, होते ना कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं, मतलब उनके पास जाते हुए भी नहीं भाई ये तो बात इस तरह करता है, कानों में इसकी आवाज़ चुभती है ना, और इससे तो दूर रहो। मतलब बेसिकली आपकी टोन क्या होनी चाहिए, टोन क्या होनी चाहिए, लाइक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और एक आपकी ऐसी भी ना इतनी लाउड आवाज़ हो, सामने खड़ा हो और चिल्ला के ऐसे बोल रहे हैं जैसे भी वो पता नहीं आपसे कोई 10 मीटर के पास में बिल्कुल एक पहाड़ के पीछे खड़ा है। इसके बाद हमारे पास वर्डिंग, बेसिकली वर्डिंग डिपेंड करती है ओनली 7%। अच्छा, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक प्लीज, थैंक यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, हो सकता है आपकी वर्डिंग क्या है? यस सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे जहन में एक चीज आ गई थी कि शायद हमारी पब्लिक समझती है कि वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, वर्ड समझते हैं कि वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्डिंग बेसिकली ये जो मैंने आपको 55% हमारे पास बॉडी लैंग्वेज का पार्ट बताया, फिर आपकी टोन आ गई 38%, और फिर सबसे कम जिसको पब्लिक सबसे ज्यादा समझती है हमारे आजकल के जो लोग मतलब है जिनका माइंडसेट ये बना हुआ है कि वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बेसिकली ये भी अकॉर्डिंग टू रिसर्च है, ऐसा नहीं कि मैं और ता यहाँ बैठे हुए हैं और अपने पास से हमने ये बता दिया कि 55% है, 38% और 7% है। ये भी बेसिकली एक अकॉर्डिंग टू रिसर्च है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है 55%, वोकल्स डिपेंड करती है 38%, और इसके अलावा वर्डिंग डिपेंड करती है ओनली 7% कि आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लाइक अगर हम वर्डिंग का ऐसा इस्तेमाल है मगर वो पोलाइट लहजे में है तो वो भी फिर कवर अप एक तरीके से हो सकता है, डिपेंड करती है वर्डिंग भी हमारी कम्युनिकेट पे, मगर सिर्फ 7%। लाइक सर नॉर्मल कम्युनिकेट करते हुए फ्रेंड्स के दरमियान में नॉर्मल कम्युनिकेट करते हुए लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और आपको पता है मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल सबसे आसान चीज़ है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। बिल्कुल।
तो अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है उसको सॉल्व किस तरह, मतलब उसको क्लियर किस तरह, कवर अप किस तरह किया जाए। तो अब आप मैसेज पे लगे हुए हैं कि सर प्लीज़ और एक्सेट्रा, मतलब आप प्लीज़ मैंने ये बात की थी, मैंने बात, आप पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बंदे की वो बात समझ में नहीं आ रही है और वो हाइपर है, नेक्स्ट वो भी रिप्लाई कर रहा है बड़े बड़े मैसेज, 2-2 3-3 पेज के मैसेज वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, यूजली जो हो रहा है हमारे यहाँ। देन सेकेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा 7% लाइक डिपेंड नहीं कर रहा ना, मतलब हमारी बात नहीं सुलझ रही, वो तो रही उस तक, मगर सुलझ नहीं रही हमारी बात, कि हम वहीं पर फिर वहीं खड़े हुए हम लोग, क्या फिर वो हमारे दरमियान में अभी भी कुछ अख्तलाफात हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी हमारे दरमियान में। उसके बाद लाइक अब जाहिर सी बात है अब नहीं कर सकते मैसेज पे, तो लाइक अब दूसरा रास्ता क्या है, कॉल का, कि अब हमें कॉल करनी है और कॉल करके अपने मामला कॉल करना है। तो सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद फिर भी कुछ हद तक हमें क्या आता है, समझ में आ जाती है उसकी बात, सामने वाला किस टून में बात कर रहा है और किस तरीके से बात कर रहा है, लाइक वो किस एक्सक्यूज करने की टून में, या फिर वो लाइक हमें गुस्सा करने की टून में, तो समझ में आया था बेसिकली उस पर्सन की टून क्या है। तो फिर भी हम थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करने के चांसेस होते हैं, और बहुत सारी सॉल्व भी हो जाती है कॉल के ऊपर। अब सर अगर हमारे पास नहीं सॉल्व होती मैसेज से और नहीं सॉल्व होती कॉल से, तो सर थर्ड थिंग तो डिपेंड है, जाहिर सी बात है हमारे पास मुलाकात ही रह गई है। अब वो मुलाकात जब हम लोग कर लेंगे, तो मुलाकात करने के बाद हमारी, आपको मैंने बताया सबसे बड़ा पार्ट आपका जो कम्युनिकेट करने का बॉडी लैंग्वेज है। जब हम मुलाकात कर लेंगे किसी शख्स से, तो लाइक अब वो सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये बंदा मुझसे मिल लिया, और लाइक दो फ्रेंड्स से हाथ मिला लिया, और लाइक एक्सेट्रा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई। अब हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग सही से समझ में आ गई, लैंग्वेज भी सामने हो गई, वोकल्स भी रह गए सारे के सारे, बिल्कुल वोकल्स भी सारे आ गए, हमारे पास वर्डिंग भी आ गई। लेकिन आप इसके अंदर आपके सामने सब कुछ आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज 55% डिपेंड करती है। वो हमने क्यों बोला 55% डिपेंड करती है सर एग्जांपल माशाल्लाह वैसी लेके आए ना। बिल्कुल, असल में हमारी जो आजकल की जनरेशन उसके एग्जांपल्स जो हमारे लोग समझते हैं, जरा वो समझाएं, जो हमारे लोग समझ सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह बेसिकली ये टॉपिक जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है ना, वो बहुत लेंथी टॉपिक, बहुत वसी टॉपिक है। बिल्कुल, इसको मैंने बहुत कंजम करके बहुत सोचा कि इसको छोटा छोटा 15-20 मिनट के सेशन में आप तक पहुंचा दूं। फिर भी ये बात तकरीबन आप तो कुछ लोगों तक पहुंच पाई है, जिस हद तक मैं पहुंचा सका हूं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स को देखते हुए इंशाल्लाह मैं अपनी एडिफाई की टीम से डिस्कस करूंगा कि हमें इसके ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों के रिस्पांस को देखते हुए हम लोग वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे। फिर लाइक ओवरऑल एक वर्कशॉप भी कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें आपको पूरे एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में सब चीज़ आपको बता दी जाएंगी कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इख्तिसार के साथ आपने इतने बड़े टॉपिक को मर्ज किया, उसको समझाया सर इस तरह से। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि हमारी ऑडियंस तक, हमारे लोगों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक ये बात बहुत अच्छे से पहुंची होगी। तो जी ये था हमारा आज का सेशन सर इमरान के साथ। इसमें बिल्कुल सर एक बात और इनरोल करना चाहूँगा। आजकल टीचर्स मैथमेटिक्स तो पढ़ाता है, उर्दू भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाता है, फिजिक्स भी पढ़ाता है, टीचर केमिस्ट्री भी पढ़ाता है। बिल्कुल सर, अब टीचर सब तो पढ़ा रहा है। बेसिकली एडिफाई की जो ये कोशिश है ना कि अब स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, लाइक टीचर से वो किस तरह बात करेगा और मतलब पेरेंट्स से किस तरह बात करेगा, घर पे वो जा रहा है अपने उसको कुलीग से जो उसके बराबर में उसका क्लासमेट बैठा हो उसको किस तरीके से बात करनी है। बेसिकली डिपेंड हम लोग जो एडिफाई की टीम की कोशिश है, जो हमारी सोच है कि लोगों के अंदर मैथमेटिक्स तो टीचर पढ़ा रहा है, लाइक हम लोग क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं, हर चीज मतलब अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एक्सेट्रा। असल में सर ये सेशन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि लोगों तक आपकी एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ जिस तरह से हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आपकी स्किल्स पर काम हो सके, स्किल्स पे काम हो सके, स्किल्स पर काम हो सके, यही मकसद था सर इस सेशंस को स्टार्ट करने का। इसी बात पे तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट सेशन की तरह ये सेशन भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, इससे सीखेंगे। लास्ट सेशन को मैंने जहाँ कंक्लूड किया था, मैं चाहूँगा कि मैं इस सेशन को भी वहीं कंक्लूड करूँ, क्योंकि ये है कि हो सकता है कुछ लोगों से चीज़ मिस हो गई हो या वो भूल गए हो। आपने इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, चीज़ों को सिर्फ सुन लेना जो है वो मसले का हल नहीं है, आपने सुन के उस पर अमल भी करना है, उन सब चीज़ों को देखना भी है। इसके अलावा डू सजेस्ट टॉपिक फॉर अस, आप हमारे लिए टॉपिक सजेस्ट कीजिए, हमें बताइए कि हम किन किन चीज़ों पे अपने सेशंस करें। इसके अलावा अपने सवालात हमसे कीजिए ताकि हम लोग आपसे और अच्छी तरह से इंटरेक्ट हो सकें। जितना आप पूछेंगे उतना आप सीखेंगे, ये मेथड है। बिल्कुल सर, तो थैंक यू सो वेरी मच सर इमरान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जो है आप लोग हर सैटरडे, एवरी सैटरडे मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिमाइंड कराता चलूँ कि हर सैटरडे एक नया टॉपिक किसी न किसी इंशाल्लाह नए चेहरे के साथ होगा।
नया चेहरा नहीं तो टॉपिक तो इंशाल्लाह नया होगा ही, कोशिश ये होगी कि चेहरा भी नया ही हो। अब अगर एक आधे सेशन में हमने सर इमरान को अगर रिपीट कर दिया या कोई और हमारा मेंबर जो है वो रिपीट हो गया तो आधे ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे होंगे, आपने तो हर दफ़ा नए चेहरे का मैसेज किया था कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये रहेगी, बेसिकली हमारा मकसद है आप लोगों को समझा देना। तो आई होप आज के सेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।